बहुत समय पहले रानू चिड़िया अपने शौहर टुन्नू चिड़िया और अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानू चिड़िया का शौहर खेती करके अपना घर चलाता था। उसी जंगल में जमींदार कालू सेठ भी रहता था। उसकी नज़र गरीब और कमज़ोर पंछियों की ज़मीनों पर रहा करती थी। किसी न किसी बहाने वो उनकी ज़मीन हड़प लिया करता था। एक दिन टुन्नू चिड़िया जब अपने खेत में काम कर रहा था और तभी वहाँ कालू सेठ आता है और टुन्नू चिड़िया से कहता है, अरे ओ, इतने दिन हो गए, तूने अभी तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया। अब मैंने बहुत इंतजार कर लिया, बस अब और नहीं। ये लो कागज, इस पर अपना पंख लगा दो और ये खेत और जमीन मेरे नाम कर दे। तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और तुझे अपने खेत में काम भी दे दूंगा, जिससे तुझे और तेरे परिवार को भूखा मरना न पड़े। आप किस कर्ज की बात कर रहे हैं सेठ जी? मैंने कब आपसे कर्ज लिया है? मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं है। फिर मैं अपना खेत आपके नाम क्यों करूं? सुबह सुबह आपने चढ़ा रखी है क्या? जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है मेरे खेत में। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ये देख, तेरे पंख का निशान लगा है इस कागज पर। तूने मुझसे पूरे 50,000 रुपए उधार लिए हैं। मालिक, ऊपर वाले के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए मेरे ऊपर। आप ऊपर वाले से तो डरिए। अगर आप मेरा खेत ले लेंगे तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझ पर रहम कीजिए मालिक। वो सब मैं नहीं जानता। आज से ये खेत मेरा हुआ। तू चल भाग यहाँ से, नहीं तो मेरे आदमी तुझे मार कर इसी खेत में दफना देंगे। फिर तेरे परिवार का कौन ख्याल रखेगा? इसलिए अभी भी समय है, चला जा यहाँ से। टुन्नू चिड़िया क्या करता, बेचारा रोता हुआ घर आ जाता। उसके ये हालात देख के रानू चिड़िया उससे कहती है, अजी क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ है, जल्दी बताइए, मेरा जी बैठा जा रहा है। रानू, उस कालू सेठ ने झूठे कर्ज की बात कहकर मेरा खेत हड़प लिया। मैंने अभी तक उससे कोई कर्ज नहीं लिया है। वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे? मैं अभी जाकर देखती हूँ। कोई फायदा नहीं रानू उसके पास जाने का। पता नहीं कहाँ से मेरे पंख के निशान वाला कागज है उसके पास, जिसमें लिखा है मैंने 50,000 रुपए उससे उधार लिए हैं। ये कहकर टुन्नू चिड़िया को ऐसा सदमा लगता है कि वो बीमार हो जाता है। ये देखकर रानू और गुड़िया घबरा जाती हैं। बिटिया, तुम्हारे पापा की तबीयत आज बहुत खराब है। मैं डॉक्टर तोतराम को बुलाकर लाती हूँ। तुम यहीं अपने पापा के पास बैठकर उनका ख्याल रखना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। रानू डॉक्टर तोता को बुलाने जाती है, तभी उसे एक जगह किसी की आवाज़ सुनाई देती है। रानू चिड़िया पास जाकर देखती है तो वहाँ एक बाबा बुरी तरह जख्मी हालत में पड़े हुए थे। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, मेरी मदद कर दो। तभी रानू चिड़िया जल्दी से उसके पास जाती है। बस बाबा, आप घबराइए नहीं, मैं आ गई हूँ। आपकी यह हालत किसने की बाबा? ये सब छोड़िए, मैं अभी आपको यहाँ से बाहर निकालती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर रानू चिड़िया उस बाबा को वहाँ से बाहर निकालती है। बाबा, आप ठीक तो है ना? अब बताइए, आपकी ऐसी हालत किसने की? बिटिया, एक शिकारी ने मेरी ऐसी हालत की है। झाड़ियों में छिपकर मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई है, वरना आज वो मुझे मार ही डालता। बिटिया, यहीं पास में मेरा घर है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मुझे मेरे घर तक छोड़ दो बेटा। तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान होगा। क्यों नहीं बाबा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ाती हूँ। फिर रानू चिड़िया उस जख्मी बाबा को उसके घर तक पहुंचाती है और बाबा से कहती है, तो भूल ही गई, मैं यहाँ पर डॉक्टर तोतराम को बुलाने के लिए आई थी। क्या हुआ बिटिया, तुम इतनी परेशान कैसे हो गई? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। फिर रानू चिड़िया सारी बात बाबा को बताती है। बाबा, मेरे पति बहुत बीमार हैं, घर में इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। मैं सरकारी डॉक्टर को बुलाने जा रही थी, तभी आपकी आवाज़ आई और मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आ गई। अच्छा,
सुनो बिटिया, तुम एक बहुत नेक दिल और दयालु चिड़िया हो। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरी जान बचाने के बदले में मैं तुम्हें ये जादुई लीची के बीज देता हूँ। इसे रात के अंधेरे में जब सब सो जाए तो अपने घर के आंगन में बो देना। अगले दिन लीची का पेड़ और लीची का घर तैयार हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया वो बीज लेकर वहाँ से चली गई। फिर रानू ने ऐसा ही किया। रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद उसने वो लीची के बीज दिए। अगले ही दिन लीची का पेड़ और लीची का बना हुआ घर देखकर वो बहुत खुश हुई और फिर वो टुन्नू चिड़ा और अपनी बेटी गुड़िया को वहाँ ले आई। टुन्नू जी, गुड़िया, आप दोनों जल्दी से मेरे साथ आंगन में चले और देखें, हमारे आंगन में लीची का पेड़ उगा है और उसके साथ में लीची का घर भी है। फिर टुन्नू चिड़ा और गुड़िया दौड़े दौड़े आंगन में आते हैं। अरे ये क्या रानो, यहाँ तो लीची का पेड़ और लीची का घर कभी था ही नहीं, पर अचानक ये सब कैसे हुआ? फिर रानू चिड़िया सारी बात उन्हें बताती है। फिर टुन्नू चिड़ा एक लीची खाता है और लीची खाते ही उसकी सारी बीमारी दूर हो जाती है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। अरे रानो, ये लीची कोई मामूली लीची नहीं, बल्कि ये जादुई लीचियाँ हैं। ये सब तुम्हारी अच्छाई की वजह से हुआ है। जो बाबा ने खुश होकर तुम्हें ये जादुई लीची के बीज दिए, और ये लीची का घर कितना सुंदर है। सुनो पापा, आप ये सारी लीची को तोड़कर बाजार में बेच दो। इससे हमें अच्छे पैसे भी मिलेंगे और आपको काम ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर टुन्नू चिड़ा अपनी फैमिली के साथ उस लीची के घर के अंदर चला जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है और इस घर के अंदर हमारे जरूरत की सारी चीजें मौजूद भी हैं। सच में ऊपर वाले ने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। फिर टुन्नू चिड़ा झटपट सारी लीचियों को तोड़कर बाजार में बेच देता है और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। और फिर उस दिन के बाद से वो लीची बेचकर अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, इसी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर मुश्किल में पड़े इंसान की मदद करनी चाहिए।